हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित पटेल और मैं आज आपको बहुत अच्छा टॉपिक कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है सिनेप्स। ओके, अब पिछले लेक्चर में तो हम लोग ने बात कर लिया था कि नर्व इम्पल्स के बारे में, कैसे वो जनरेट होता है, कैसे आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि सिनेप्स के बारे में। अब सिनेप्स होता क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन, उसे हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। ओके, चलो देखते हैं हम लोग फटाफट। और सिनेप्स दो चीजों से फॉर्म होता है। दो चीजों से क्या है, किससे? एक तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से, एक तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से। अब प्री एंड पोस्ट क्या होता है? मान लो ये दो अपना न्यूरॉन कनेक्टेड है, ये दोनों न्यूरॉन अपना कनेक्टेड है। ओके, अब ये दो न्यूरॉन कनेक्टेड है तो हमें पता है कि जो मैसेज होता है नर्व इंपल्स वो हमेशा साइटोन टू एक्सॉन जाता है, साइटोन टू एक्सॉन जाता है। तो ये दोनों में से प्री जरूर यही होगा, क्योंकि पहले यहां से यहां मैसेज आएगा, फिर ये वो उसको ट्रांसफर करेगा। तो ये अपना प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया। समझे आपको इतना? हाँ, अभी ये दोनों जो कनेक्टेड है ना, यहाँ पे दिख रहा है इसका एक्सॉन टर्मिनल जो है वो उसके साइटोन पे यानी कि डेंड्राइट पे जाके जॉइंट है। ओके, अब यहाँ जो दिख रहा है ना हम लोग को, अब यहाँ वो क्लेफ्ट प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब कब प्रेजेंट होता है? जब वो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में ये प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो गैप दिख रहा है ना, सिनेप्टिक क्लेफ्ट जिसे बोलते हैं, वो गैप प्रेजेंट नहीं होता है। किसमें? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में और केमिकल सिनेप्स में प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता क्या है। तो सबसे पहली बात, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी होता है, बहुत क्लोज होता है, वो गैप बहुत ही कम होता है, बहुत कम। ठीक है, तो अब गैप कम है यानी कि जो मैसेज आएगा वो एक से दूसरे में फटाक से ट्रांसफर हो जाएगा, बहुत क्लोज है इसीलिए, है ना। और वही मान लो, चलो वो हम लोग आगे देखते हैं। तो एक से दूसरे में फटाक से ट्रांसफर हो जाएगा, तो हमें ऐसा लगता है ना कि वो एक ही न्यूरॉन में ट्रांसफर हो रहा है। मतलब ऐसा लगता है, बस ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं, ऐसा लगता है कि वो एक ही न्यूरॉन में ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि इतना क्लोज है तो फटाक से ट्रांसफर हो जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही फास्ट इंपल्स इसमें से ट्रांसफर होता है यहां से वहां। किसमें? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में, क्योंकि वहां पे गैप कम है इसीलिए। ठीक है, चलो तो अब आगे हम लोग बात करते हैं। ये तो रहा हम लोग का बात इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में। अब और एक और पॉइंट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का, कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है ना अपने बॉडी में बहुत कम प्रेजेंट होता है, बहुत रेयरली प्रेजेंट रहता है, इसलिए लिखा है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इन आर रेयर इन आवर सिस्टम। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल सिनेप्स की। अब केमिकल सिनेप्स में क्या होता है ना कि ये प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो गैप होता है ना वो थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है, इस वजह से उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो ये क्लेफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? और ये देखो, ये फ्लूइड दिख रहा है हम लोग को, तो ये फील्ड रहता है वहां पे, और ये अपना रहा सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये खड्डा जो कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में बहुत ही छोटा प्रेजेंट होता है। ओके, अब मान लो कि ये एक न्यूरॉन से, जो पहला न्यूरॉन था और ये दूसरा न्यूरॉन है, तो ये न्यूरॉन से मैसेज आया। अब मैसेज आया, ठीक है, यानी कि इंपल्स आया, तो क्या करेगा वो? यहाँ पे ये जो सिनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट है ना, और उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, वो ये पहले सिनेप्टिक वेसिकल जाके पहले यहाँ आएगा धीरे धीरे, और यहाँ के फ्यूज हो जाएगा और वहां जाके फूट जाएगा, और इसके अंदर जो प्रेजेंट था न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज कर देगा। ठीक है, अगेन मैं बताता हूँ कि जो सिनेप्टिक वेसिकल में प्रेजेंट न्यूरोट्रांसमीटर था, पहले बात क्या होगा, वो जाके फ्यूज होगा नीचे, यानी कि ये धीरे धीरे मूवमेंट करके, ये जो गोल दिख रहा है ना, ये धीरे धीरे मूवमेंट करके नीचे तक आएगा, फिर यहाँ फ्यूज होके ऐसा फूट जाएगा और अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देगा यहाँ पे। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिया, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो दिख रहा है ना रिसेप्टर, ये रिसेप्टर उसको एनालाइज करेगा। अब एनालाइज करने के बाद क्या पता चलेगा कि हाँ कोई इंपल्स आया, तो अपना आयन चैनल यहाँ पे ओपन कर देगा, जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब यहाँ पे अपना आयन चैनल ओपन कर देगा और आगे वाले न्यूरॉन में इंपल्स जाना चालू हो जाएगा। ओके, तो ये रहा अपना मेथड कि क्या होगा, पहले न्यूरॉन से मैसेज आएगा, फिर ये सिनेप्टिक वेसिकल जो रहेगा वो धीरे धीरे आगे जाके फ्यूज हो जाएगा मेम्ब्रेन पे,
एक्सोनल टर्मिनल के मेम्ब्रेन पे और फूट जाएगा और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये अपना पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है जो नीचे, वहां पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है वो उस न्यूरोट्रांसमीटर को एनालाइज करता है और देखता है और फिर अपने अंदर जो आयन चैनल है वो ओपन कर देता है ताकि फिर आगे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो इम्पल्स। ठीक है, फिर वो जाके नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर करेगा, फिर टर्मिनल न्यूरॉन पे ट्रांसफर कर देगा धीरे धीरे। अब ये जो इम्पल्स है, ये जो नया पोटेंशियल है जो जनरेट हुआ, वो या तो एक्साइटेटरी हो सकता है या तो इनहिबिटरी हो सकता है। अब एक्साइटरी इनहिबिटरी क्या, कि मान लो कि अभी मान लो कि हम लोग भाग रहे, तो अभी रुकना भी तो है, तो रुकने के लिए भी तो मैसेज भेजना पड़ेगा, यानी कि इनहिबिटरी। एक्साइटरी तो समझ गया, अगर भागना चालू करना है, भागना रुकना है, तो भी उसके लिए भी कोई मैसेज लगता है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो ये रहा अपना छोटा सा टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन, सिनेप्स। ओके, तो थैंक यू सो मच। और मैं कैसा, मेरा धीरे धीरे जो फ्रीक्वेंसी है लेक्चर का वो फटाफट मैं बढ़ा दूंगा। ओके, तो आप मेरे साथ रहिएगा और लेक्चर बराबर देखिएगा। ठीक है, और आपको जो भी टॉपिक हार्ड लगे उसका जरूर मुझे कमेंट में बताना कि ये टॉपिक मुझे हार्ड लगता है, तो उसके ऊपर जल्द से जल्द मैं लेक्चर बना दूंगा। ओके, चलिए, थैंक यू।